Hello dear student, I am Sachin Shukla. I am teaching सरस्वती विद्यावंत इंटर कॉलेज इत्यादि गोंडा। आज हम आपको रसायन विज्ञान कक्षा द्वादश यूपी बोर्ड 2020-21 सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। देखिएगा, पहले आप जब रसायन विज्ञान को पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना पूर्ण रूप से अनिवार्य है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टोटल आप कितने चैप्टर आप तो कक्षा द्वादश में पढ़ेंगे। आप कक्षा द्वादश के रसायन विज्ञान में टोटल 16 चैप्टर पढ़ेंगे। 16 चैप्टर में आपको बताया गया कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सा नंबर किस प्रायोरिटी में आता है। जैसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है सॉलिड स्टेट, जैसे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो होती है ये आपकी यूपी बोर्ड में 3 नंबर तक आता है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे हम विलयन की, तो विलयन जो होता है वो आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के। फिर हम बात करेंगे विद्युत रसायन की। विद्युत रसायन आपके सिलेबस में 5 नंबर का आता है। फिर से हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी की, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स भी 5 ही नंबर का आता है। इसलिए यूपी बोर्ड के तहत देखा जाए तो आपके 3 चैप्टर आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम बात करें तो पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन को हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, जो आपका 4 नंबर का आता है। फिर हम बात करेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उनके प्रक्रम, इन शॉर्ट उसको बोलेंगे मेटलर्जी बोला जाता है। मेटलर्जी में आप परावर्तनी भट्ठी, वात्या भट्ठी और उसे मफल भट्ठी और तत्वों की निष्कर्षण संबंधित आपको उसमें जानकारियां प्राप्त होंगी, जो आपके टोटल क्वेश्चंस 4 नंबर के आते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में जैसे 11th में आपने प्रीवियस में आपने पढ़ा है, वहीं से आगे से आप शुरुआत करेंगे। जो आपकी इसमें आते हैं हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर आपके इसमें आएंगे, जो आपके आते हैं 7 नंबर के। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको यही देखना रहता है कि आप इसमें जो भी ब्लॉक होंगे उस ब्लॉक में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताएं आपको आप पढ़नी रहेगी पी ब्लॉक के तत्व में। फिर आपका आता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में से आपको सिर्फ 3 ही नंबर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आप डी तथा एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिसके फिजिकल एवं जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आगे हम आते हैं तो आता उप संयोजन यौगिक, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो आपके सिलेबस में 4 नंबर का आता है। फिर हम आगे बात करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, यहां से आपकी ऑर्गेनिक शुरू होती है। ये यूं कहें कि आपका कार्बनिक रसायन शुरू हो जाता है। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन जो होते हैं वो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन अगर होंगे तो 4 नंबर के एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। फिर आगे शुरू करेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से 5 नंबर आपको प्राप्त होगा। फिर हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे यूपी बोर्ड के हिसाब से। फिर आएगा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इन शॉर्ट नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जो 4 ही नंबर का आता है। फिर हम बात करेंगे जैव अणु। जैव अणु के क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आपके पी ब्लॉक के बाद में सबसे ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं जैव अणु से। फिर बात करेंगे हम बहुलक से। बहुलक जो होगा आपका 3 नंबर का आएगा। फिर हम बात करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन रसायन में आपको ड्रग्स की जानकारी मिलेगी, अर्थात आपकी दवाओं की जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के आते हैं। अब देखिएगा कि जब हम रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं तो हम 12th के बेस के रिगार्डिंग सबसे बड़ी जानकारी तो ये प्राप्त करेंगे कि अगर हमको इसको पढ़ना है तो कितने पार्ट में इसको पढ़ना है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान जो 12th का सिलेबस है वो आपके 3 भाग में विभाजित हो जाता है। अभी तक आपको पता था कार्बनिक और अकार्बनिक, इन शॉर्ट ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जो आपके पहले के 4 चैप्टर है, जो आपकी सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ये न्यूमेरिकल बेस पोर्शन में आते हैं। इसलिए इनको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब कि भौतिक रसायन पढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें पृष्ठ रसायन, तत्वों की निष्कर्षण एवं सिद्धांत तथा प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और उप संयोजन यौगिक, ये आपके जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक के पोर्शन होते हैं। फिर आप शुरू करेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन का पोर्शन से शुरुआत करते हुए आप दैनिक जीवन के रसायन तक अगर आते हैं तो इसमें से आपको ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत पढ़ने को मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं कि अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा जो हम आपको सिलेबस स्टार्ट करेंगे, और सिलेबस में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने के लिए चलेंगे आगे।
दैट्स इट।